औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से, अल्लाह का बड़ा करम है। वैसे एक बात तो ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये बात बिल्कुल सच है कि आजकल के बच्चों में पहले के बच्चों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले की माएँ और आज की माओं में तो मैं कहती हूँ कि ना ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ चुका हुआ। बेचारी आज की माएँ तो इतना खवार होती रहती है बच्चों के पीछे पीछे, फिर भी बच्चों के किसी भी चीज़ की कदर नहीं रहती। मेरे बच्चे कैंटीन में खाना नहीं खाते, वह दोपहर में घर आते हैं खाना खाने के लिए। हालांकि कितने ज़्यादा लोगों ने कैंटीन में लिखवाया हुआ है, मुस्लिम लोगों ने भी लिखवाया हुआ है। यहाँ पे पूरा का पूरा हफ्ते का स्केड्यूल ना बाहर नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं कि हर डे में ना आज क्या खाना होगा, कल क्या होगा, लाइक मंडे को क्या होगा, ट्यूसडे को क्या होगा और ना वेडनेसडे को क्या होगा। तो जितनी कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं अगर हलाल नहीं है तो वो क्या कहते हैं फिर इससे वेजिटेरियन ना चीज़ें दे देती हैं। लेकिन मैंने अपने बच्चों के कैंटीन में नहीं लिखवाया था। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताती चलती हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, यहाँ से तो वैसे ही वीडियो शुरू हो ही रही है, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप में से जिसने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सुबह सुबह जब मैं उठी तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। बाहर का मौसम मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। ये मंजर मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जैसे मैंने ना विंडो ओपन की थी तो देखिए अभी स्ट्रीट लाइट्स ना साथ ही बंद हो गई थी। बच्चों के लिए नाश्ता तैयार किया, नाश्ता फिर मैंने उनको स्कूल ड्रॉप किया। स्कूल ड्रॉप करने के बाद जब मैं वापस आई तो भी खाने की दौड़ शुरू हो गई थी। हमारे बिल्डिंग में 3rd वाले फ्लोर में एक औरत रहती है जो बेचारी वो देख नहीं सकती। तो बेचारी जब वो मुझे नज़र आती है और किसी जगह वो फंस जाती है, लाइक उसको नहीं समझ आती कि राइट पे जाना है या लेफ्ट पे जाना, वो चीखें मारने लग जाती है। तो जब मैं उसको देखती हूँ अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने जिस हाल में भी रखा हुआ है बहुत बहुत शुक्र है। अगर मैं अपने मसले बताने बैठूँगी आप लोगों को लगेगा कि ये मसला कुछ भी नहीं है, और मैं आपके मसले अगर सुनूंगी तो मुझे लगता है कि वो मसले कुछ नहीं है। लेकिन हर इंसान के अपने अपने लेवल के हिसाब से हर मसला बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है कि फिर भी जितनी हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी हैं तो जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनके पास लाइक टांगों का मसला है, हाथों का मसला। अल्लाह ताला का बड़ा ही सारा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें एटलीस्ट टांगे, हाथे और आँख दी हुई है। खैर बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैं आ गई घर पे। मैं सूरह बकरा लगा देती हूँ सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद, साथ ही मैं फटाफट सूरह बकरा लगा देती हूँ ताकि मेरे पूरे घर में सुबह सुबह सूरह बकरा की तिलावत ज़रूर लगी रहे। हाँ जी, मैं डेली बेसिस पे पढ़ती भी हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं डेली ही सूरह बकरा पढ़ती हूँ। हाँ जी, थोड़ी थोड़ी पढ़ती हूँ, लाइक 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जितनी भी थोड़ी थोड़ी करके मुझसे ख़त्म होती है, लेकिन पढ़ती मैं डेली हूँ। लाइक मेरी ये कोशिश होती है कि डेली बेसिस पे मैं कुरान पाक ज़रूर खोलूँ। अल्लाह का बड़ा करम है, मैं बड़ी दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझसे ये वाली रूटीन कभी भी ना छीने। अल्लाह ताला मुझे हमेशा अपने शुक्र अदा करने वालों में ही रखे। आज मैं खाना बना के रही हूँ। मैं इतने प्यार से खाना बनाया, मुझे नहीं पता ये क्या मसला चल गया हुआ है। मेरे बच्चों के मेरे हाथ के खाने पसंद ही नहीं आ रहे, अल्लाह जाने क्या मसला है। मैंने 2-3 दफ़ा ऐसे वीडियो भी बनाई थी, मैं इतने प्यार से इतने प्रीतों से खाना बनाया और मेरे बच्चों को पसंद नहीं आ रहा था। आज मैं बनाई थी कोफ्तियों वाले चावल। हालांकि मेरे बच्चे कोफ्तियों वाले चावल बड़े शौक से खा लेते हैं माशाअल्लाह से, लेकिन मैंने अपने ना कुछ थोड़ा सा पंगा डाल दिया था। वो क्या था मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। कोफ्तियाँ बनाने के लिए मैंने क्या किया था, कीमा मैरिनेट करने के लिए सीधे सीधे मसाले डाले थे, क्योंकि मैं बच्चों के हिसाब से बनाती हूँ। मेरे घर में वैसे भी ज़्यादा मसाले या ज़्यादा मिर्चें नहीं खाई जाती। मैंने सीधे सीधे मसाले डाले थे, अदरक लहसुन की पेस्ट डाली थी, प्याज को ग्राइंड करके वो डाल दिया था। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इसकी छोटी छोटी ना कोफ्तियाँ बना ली। कोफ्तियाँ बनाने के बाद मैंने टमाटर प्याज का मसाला बनाया हुआ था, उसके बीच में डाला। उसके बीच में डालने के बाद मैंने एक और चीज़ डाल दी, मुझे लगा था बहुत मज़े का बन जाएगा। यकीन करें मुझे तो बड़ा ही मज़ा आया, क्योंकि शायद इस वजह से कि मुझे बहुत पसंद है। मैंने क्या किया, मैंने चने बीच में डाल दिए थे, और जब मैंने चने बीच में डाले ना, वो मैंने लगता है कि मुझे तो बहुत ही मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे बच्चों को पसंद नहीं आया। मेरे हस्बैंड को भी चने अच्छे नहीं लगते हैं, हालांकि उनको फलाफल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ना चने इस तरह के होते हैं ना, चने का सालन या चने वाले चावल हमारे घर में बिल्कुल नहीं बनते, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने वो डाल के मुझे लगा था खाए जाएंगे, लेकिन वो पंगा पड़ गया। खैर तो मैं बताती चलती हूँ कि मैंने अपने बच्चों को कैंटीन में क्यों नहीं लिखवाया हुआ। मेरे हस्बैंड ना माशाल्लाह से अपनी स्टडी के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले पर मेरे घर से ना तकरीबन 8-10 साल दूर रहे हैं। लाइक अपनी ना, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, वो सभी ना पेरिस में हैं। दूसरे शहरों में भी हैं, लेकिन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज जो ना जितने वो ना अच्छे अच्छे स्कूल हैं वो पेरिस में हैं। तो मेरे हस्बैंड भी पढ़ाई के लिए पेरिस आ गए थे। तो जब वो यहाँ पे रहे थे, कैंटीन में उनको खाना खाना पड़ता था। हालांकि उनके जब वो वीकेंड पे घर जाते थे, उनकी मामा लाइक मेरी सास उनको खाने बना के देती थी, लेकिन सुबह दोपहर शाम वो कितने के बेचारी खाने बना के देती, तो उनको कभी ना कभी कैंटीन में खाना पड़ता था। क्योंकि यहाँ पे दोपहर के टाइम पे इतना भी टाइम नहीं होता है कि आप घर आके खाना खा सकें। ये बहुत बड़ा एक ना मेजर ना ड्रॉबैक है कि आप ना बच्चों के पास इतना ज़्यादा टाइम होता ही नहीं है कि वो घर आएँ और खाना खा सकें। वो क्या करते हैं, खाना पैक करके ले जाते हैं, या फिर कैंटीन में ही उनको खाना पड़ता है। क्योंकि पेरिस क्योंकि इतना बड़ा है और यूनिवर्सिटी या कॉलेज
जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके घर से बहुत दूर होती है। ये बहुत बड़ा मुझे लगता है मौजज़ा ही कोई होगा कि आपके घर के पास ही कोई यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो या कुछ इस तरह से ना। तो जब उनको ना कैंटीन से खाना पड़ता था तो वो कहते इतना गंदा खाना होता कि यार जो फ्रेंचे भी जो है ना वो भी नहीं खा सकते। ये नहीं कि क्वालिटी को लेकर तो मैं कहती हूँ ये किसी भी तरह से कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। इतना साफ़ सुथरा होता है सब कुछ, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा होता है, लेकिन गंदा इन द सेंस कि ना वो खाने के काबिल नहीं होता। लाइक जो यहाँ शायद हमें अपने खाने के हिसाब से आदत पड़ी होती है। इवन फ्रेंचे भी जो है ना वो भी को बहुत ज़्यादा शौक से नहीं खाते। उबली हुई सब्जियाँ होती हैं या कुछ इस तरह से ना अजीब सा कुछ, मछली पे अगर किसी एक दिन में मछली होती है तो मछली पे अगर हो तो उसको भी उबाल के तो हल्का सा पता नहीं क्या किया होता है, मुझे नहीं पता, मैंने देखा हुआ खाया नहीं हुआ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे नहीं खाना पड़ा। जब कभी हम हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होते हैं ना तो वहाँ पे भी खाना ना हमें मिलता है, तो इतनी प्यारी ट्रे टाइम टू टाइम लेकर आ जाती थी। सुबह नाश्ते में तो ना दोपहर के खाने में 11-12 बजते नहीं थे, 11:30-12 बजते थे तो सारी ट्रे आ जाती थी। तो शाम को गुते भी थे, गुते लाइक स्नैक टाइम पे भी कुछ ना कुछ वो देते थे ना। तो एक बड़ा सा किचन बना होता है तो उधर ना उन्होंने कॉफ़ी ना बिस्किट्स पता नहीं क्या क्या चीज़ें उन्होंने रखी होती है कि शाम के टाइम पे आप खुद भी बनाकर जब आपका दिल कर रहा है शाम के टाइम के अलावा भी आपका कॉफ़ी पीने का, चाय पीने का या कहवा पीने का दिल कर रहा है तब खुद बना के खा पी सकती हैं। लेकिन ना ये लग बात है मैं तो चाय काफ़ी वगैरह पीती भी नहीं हूँ। तो इनका ना ये होता था कि जब मैं खुद भी मुझे खाना पड़ता था मैं ना बड़ी ही मुश्किल से ना, अब अल्हम्दुलिल्लाह से पहले ऐसी मुझे आदत नहीं थी है, लेकिन अभी मुझे ऐसी आदत पड़ गई मैं वहाँ के चीज़ खा लेती थी। लाइक चीज़ स्लाइस कोई होता था या सलाद होता था तो मैं वो सलाद वगैरह खा लेती थी। इनके खाने वाके खाए ही नहीं जा सकते। ये अल्लाह तेरा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उस ज़माने में हैं कि जहाँ पे बाहर के मुल्कों में भी हर एक चीज़ मिल जाती है। क्योंकि एक वो भी ज़माना था कि हमें मसाले नहीं मिलते थे। लाइक मुझे तो मिल जाते हैं, लाइक पहले ज़माने में जब हमारी ना हम बड़े होते थे ना तो उनको मसाले नहीं मिलते थे, सब्जियाँ नहीं मिलती थी, राजमा के लिए वो तरसते थे। अभी अल्लाह का अरबों खरबों दफ़ा शुक्र है कि हमें हर तरह की सब्ज़ी, दाल, चावल, मसाले हर एक चीज़ मिल जाती है। तो अल्लाह ताला किसी भी चीज़ से महरूम नहीं रखता। हाँ जी, कुछ कुछ चीज़ें हैं लेकिन कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। तो सहूलत है कि बच्चे माशाल्लाह से घर आके खाना खा लेती हैं, लेकिन फिर माँओं की बहुत दौड़ लगी रहती है। ना सिर्फ हमारी, लाइक हम देसी माँओं की जितनी अर्बन है, तुर्कनी है, एवं फ्रेंचे भी जो हैं ना उनकी, लेकिन उनको मुझे लगता है थोड़ा सा कम होता होगा क्योंकि वो उनका खाना बहुत सिंपल होता है। वो बच्चों को ब्रेड के ऊपर ना चीज़ लगा के दे देंगे या फिर ना कोई ना ऑलिव्स लगा लेंगे, कुछ भी ज़रा सा भी ना कुछ खा खो के ना, या सिंपल ना पास्ता उबालेंगे, उबालने के बाद ऐसे भी कोई ना कोई चीज़ ऊपर रखेंगे तो वो खा लेते हैं। या फिर आराम से सॉस कोई लगाएंगे, सॉस टमाटर किसी भी तरह के सॉस लगा के ना वो बहुत ईजी खा लेती हैं। तो अरबी तुर्की को भी थोड़ा सा मेहनत लगती है, लेकिन हमारे जो खाने होती हैं अगर मैं बताऊँ या पाकिस्तानी, इंडियन, कुछ भी जो एशियन जो खाने हैं उनको बहुत टाइम लगता है पकने में। लाइक हमारे खाने बहुत परीतों से बनती हैं तो 1-1.5 घंटे में, वैसे मैक्सिमम 2 घंटे तो लगते ही हैं ना। तो लेकिन इतनी दौड़ लगी रहती है हम माँओं की कि सुबह सुबह बच्चों को स्कूल ड्रॉप करो, भाग के घर आना है, फिर खाना पकाना है। उससे पहले तो सोचना पड़ता है कि खाना बनाना क्या है। अगर सोचने का समझ आ गया कि ये बनाना है, फिर ये देखना पड़ता है कि वह सब चीज़ें घर में मौजूद भी हैं कि नहीं है। और अगर एक चीज़ भी ना कोई कम हो गई या नहीं है तो मसला पड़ जाता है। जैसे अभी मेरे पास टमाटर थोड़े से कम थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा आज का खाना तो बन गया। अब कल जैसे मैं स्कूल ड्रॉप करूँगी बच्चों को तो साथ ही मुझे ना पहले जाना पड़ेगा सुपरमार्केट में टमाटर लाने के लिए, वरना फिर कल के दिन का खाना मुझे नहीं पता क्या बन सकेगा। मैं क्या करती हूँ, जब खाना बन जाता है ना उसको प्लेट्स में डाल कर ढाँप के ना फिर मैं बच्चों को लेने चले जाती हूँ, क्योंकि बिल्कुल ही फ्रेश बना होता है। इतना गरम गरम होता है, बच्चों के पास टाइम बहुत कम होता है कि वो खा के घर जब वापस जा सके। स्कूल में 1 ही घंटा पड़ा होता है, उसके 1 घंटे में ना घर आना है, हाथ धोने में, क्योंकि बच्चे हैं ऐसा तो नहीं है फटाफट समझदार है फटाफट ये काम के तो चले गए। बच्चों के इतने ज़्यादा टेंट्रम्स होते हैं, उनको घंटा लगा के पहले हाथ धुलवानी है, हाथ धो लो, फिर जब वो घंटे के बाद हाथ धोती हैं फिर 10 घंटे लगाते हैं खाना खाने में। इसलिए मैं पहले ही खाना डाल के ढाँप देती हूँ ताकि थोड़े से ना गर्म से ना हल्का सा ठंडा हो जाए। ओके, तो फिर मैंने दोबारा बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया। मैंने किचन की और दूसरे कमरों की सारी सफाई करने के बाद सालों कहते हैं ड्राइंग रूम को, वहाँ पे मैंने ये रोबोट वाला वैक्यूम लगा दिया और फिर आराम से रिलैक्स होकर अपना मी टाइम एंजॉय करें, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा होता है जिसमें मैंने बड़ा ही रिलैक्स करना था। मैं चुप करके मोबाइल छोड़ देती हूँ और टीवी लगा के बैठ जाती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलती हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।